Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can use my email ID. Links are given in the description box. Today we are going to start the fourth chapter of class 10th physics, that is magnetic effect of electric current. Before we understand any other topic in this chapter, let us know what does the title of the chapter mean. That is the magnetic effect of electric current. The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it. Okay, it is also known as a Oersted experiment. Oersted ने कहा था कि if a conductor is carrying electric current with it, if current is flowing in an electric wire, then what happened? A magnetic field is created around it. Okay, Oersted experiment electricity chapter में discuss किया हुआ है. You can go through it. Links are given in the description box. So the next topic comes here is what is a magnet? ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैग्नेट क्या है. ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट. ओके, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किस चीज को अट्रैक्ट करता है? आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट. दे आर बेसिकली two types of magnet, that is it is also known as horseshoe magnet और यू शेप्ड मैग्नेट. ठीक है, इस मैग्नेट को हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट या फिर यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं. दिस मैग्नेट इज नोन एज बार मैग्नेट. और भी शेप्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल. डिस्क मैग्नेट होते हैं और रिंग मैग्नेट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर अवेलेबल. उसके शेप अलग अलग डिजाइन के होते हैं. बेसिकली हम लोग यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट को पढ़ेंगे, दैट इज horseshoe magnet and bar magnet. Okay, what is bar magnet? Let us know what is bar magnet. A bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts piece of iron, steel, nickel and cobalt. Okay, बार मैग्नेट भी जो होता है वो एक मैग्नेट होता है, बट यहाँ पे इसका शेप जो होता है एक बार की तरह होता है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है इसका. ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो पूरी सेम होती है और इसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन द डायग्राम वी कैन सी इट इज अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस, ठीक है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके. ठीक है, मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस, वो जगह जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड is called a magnetic field. The direction of magnetic field at a point is the direction of resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने लिया इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल, तो ये क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उससे बोलते हैं, इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ पे होगा? उसके टेंजेंशियल होगा. मतलब अगर हम किसी पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट देयर. ठीक है, वो टेंजेंशियल होता है और टेंजेंट्स जो होते हैं वो उसका डायरेक्शन को शो करते हैं. ओके, हियर वी कैन सी इन द डायग्राम. यहाँ पे जो हम लोगों ने पिक्चर देख रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसके आसपास हम लोग आयरन फिलिंग्स को जो है वो चारों तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, और जो आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर पा रहा है, या फिर जहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में जिस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसी तरह से वो ड्रॉ किए जा रहे हैं. Now the next term is magnetic field line. We already saw that magnetic field line is just an imaginary line drawn in the magnetic field along which the north magnetic pole would move
are called magnetic field line. Magnetic field line is an imaginary line. ये एक imaginary line है, काल्पनिक line है जो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है और साउथ पोल को टर्मिनेट करती है. Okay, an imaginary line drawn in the magnetic field along which a north magnetic pole would move is called magnetic field line. यहाँ पे हम लोग magnetic field line को देख सकते हैं. It is originating, यानी ये originate करना मतलब ये नॉर्थ पोल से निकल करके और साउथ पोल को टर्मिनेट करती है. और इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज अ कंटिन्यूअस लूप. ठीक है, मैग्नेट के बाहर हम लोगों को दिखाई देती है कि ये नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, बट इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इस तरह से एक लूप बना हुआ होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस लूप. अगर हम लोग मैग्नेट के अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन को ट्रैवल करता है, मींस ओरिजिनेट करता है इनसाइड द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन originates from south pole and terminates to north pole. और यहाँ पे अगर हम लोग आउटसाइड द मैग्नेट यहाँ पे देखें देन वो ओरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करती है साउथ पोल तरफ. ओके, नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन originates from north pole of a magnet and end at इट्स साउथ पोल. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट कहाँ करती है, नॉर्थ पोल पे, और टर्मिनेट कहाँ करती है, वो साउथ पोल पे टर्मिनेट करती है. ओके, यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस. दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है. हियर वी कैन सी द एरो, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रही है और टर्मिनेट कहाँ पे कर रही है, साउथ पोल को कर रही है. नेक्स्ट है कि इट इज क्लोजर एट द पोल. यहाँ पे अगर हम लोग पोल की बात करें तो पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर क्लोजर टू ईच अदर, दे आर वेरी वेरी क्लोज. यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, इसी वजह से पोल्स पे जो होते हैं मैग्नेट के पोल्स पे जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है. और नेक्स्ट इज बट दे आर वाइडली स्प्रेड एट अदर प्लेसेस. अदर प्लेसेस मीन जो अदर देन पोल, पोल के अलावा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे आर वाइडली सेपरेटेड. ओके, दे आर वाइडली सेपरेटेड, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एट कंपेयर टू द पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, सो द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज हायर एट पोल इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, वो आपस में टकराते नहीं है. सो लेट अस सी ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपस में क्यों नहीं टकराते. बिकॉज वी सॉ दैट इफ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन निकालना है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसकी हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. देन वी हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट हियर. ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टेंजेंट होता है वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे अगर इनकेस हम लोगों को इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, देन वी हैव टू ड्रॉ वन टेंजेंट हियर. बट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उनकी जो डायरेक्शंस होगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है, अगर इनको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना होगा. ओके, एक टेंजेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट जो हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया. देन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अगर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये कंप्लीटली जो है वो गलत है कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रू दैट magnetic field line do not intersect one another. Yes, we have discussed this topic before starting the video, that is Oersted experiment. A current carrying wire always have magnetic field around it. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे हम लोगों ने फिर से डिस्कस किया है सो दैट वी कैन एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वेरी इजीली.
ओके सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑस्टेड की एक्सपेरिमेंट है, उनकी अरेंजमेंट ये थी कि उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया और एक इस तरह से कुछ सर्किट ड्रॉ किया जिसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है, एक सेल बैटरी लगी हुई है और एक स्विच लगी हुई है. ओके, लेट अस सी हाउ डज इट वर्क. So when we switch on or when we close the circuit, okay, जैसे हम लोगों ने सर्किट को क्लोज किया, then this conductor, when current is flowing through this conductor, then it shows deflection in the magnetic compass. ठीक है, जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, which means that current carrying wire always have magnetic field around it. इस एक्सपेरिमेंट को करके ऑस्टेड ने ये प्रूव किया that a current carrying wire has magnetic field around it. और इसकी वजह से जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस आए जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करते हैं. वन बाय वन वी विल सी ऑल दोज. Now we will see magnetic field pattern produced by current carrying conductors having different shapes. अलग अलग shapes में जो है वो magnetic field कैसे produce करते हैं conductors. Let us see. So the very first case is straight current carrying conductor. Okay, the second one is circular loop carrying current, and the third one is solenoid carrying current. So the very first pattern we have to see is the magnetic field pattern due to straight current carrying conductor. Okay, the magnetic field line around a straight current carrying conductor are concentric circle whose centers lies on the wire. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि it is a concentric circle और यहाँ पे जो सेंटर है वो वायर को हम लोगों ने सेंटर सपोज किया है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज जस्ट अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ठीक है, जिसकी सेंटर जो है वो वायर के पास है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर at a given point is directly proportional to the current passing in the wire. जितनी ज्यादा करंट यहाँ पे वायर से जो पास करेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा. इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर. ओके, यहाँ पे जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, सपोज यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी एज सुन एज वी गो फार फ्रॉम द वायर. ठीक है, जितनी डिस्टेंस जो है वायर से बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो वीक होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वीक प्रोड्यूस होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर. हियर वी कैन सी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से ये एरो जो है फॉलो कर रही है उस करंट के डायरेक्शन को. नाउ वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग सेंटर विथ वायर. ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जो कि वायर को सेंटर में लेकर के और एक बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर रही है. इट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. Now let us see how we will get the direction of the magnetic field produced by straight current carrying conductor. ठीक है, यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोगों को किसी ने दे दिया और कहा जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट. ओके, अगर किसी ने दिया कि करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में और उसे हम उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करनी है, देन देयर वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. इट इज वेरी इजी रूल. लेट अस सी व्हाट इज इट. इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड. ठीक है, लेट अस इमेजिन कि हम लोगों ने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है. एक्चुअली नहीं, लेट अस सपोज इट. ओके, so that your thumb points the direction of current. ऐसे पकड़ा हुआ है हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर को, जैसे कि जो हमारा जो थंब है जस्ट लाइक हियर, हमारा जो थंब है वो कुछ उस तरह से पॉइंट कर रहा है जैसे करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है. देन द डायरेक्शन इन विच your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field line around the wire. ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरह से कुछ होल्ड किया हुआ है तो अगर हमारी जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, देन द कर्लिंग फिंगर, ठीक है, जिस तरफ हमारी जो बाकी की जो फिंगर्स है वो मुड़ेंगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जैसे हमारी जो फिंगर्स है कुछ इस तरह से मुड़ रही है, कुछ इस तरह से जो है कर्ल हो रही है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन around this wire will be just like this, means the arrow drawn will be this type.
ठीक है, इस तरह से हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे और जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी. लेट मी ड्रॉ अ कंप्लीट सर्कल हियर. यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है. ओके, let me draw here one circle just to show the magnetic field around the current carrying wire. ठीक है, अगर कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया, it is not a complete actual circle. So let us imagine that it is a circle which shows the magnetic field around this wire. ठीक है, इसके आसपास जो है शो कर रही है. So as our curling finger points this side, ठीक है, हमारी जो फिंगर जो कर्ल हो रही है, जो मुड़ी हुई है, वो कुछ इस तरह से दिखा रही है. So the direction of magnetic field will be like this. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसकी एरो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे. अगर हम लोगों ने करंट को डायरेक्शन को चेंज कर दिया, करंट जब ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, अभी जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है. ठीक है, और अगर हम लोग की डायरेक्शन करंट की चेंज कर देंगे, डाउनवर्ड ना जाकर के अपवर्ड जाए, तो वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज. Now the second pattern we have to see here is magnetic field pattern due to a circular loop carrying current. यहाँ पे एक circular loop हम लोगों ने लिया है. ठीक है, यहाँ पे circular loop लिया है और we have to find out the direction of or the pattern of magnetic field produced due to a circular loop. Okay, the magnitude of magnetic field produced by a current carrying circular loop is at its center. Okay, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा. It is directly proportional to the current passing through the circular loop and it is inversely proportional to the radius of the सर्कुलर लूप. ठीक है, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना जो होगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड या फिर फील्ड लाइन जो होगा बहुत ही उसकी डिस्टेंस जो होगी वो थोड़ा ज्यादा होगी और कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होगा. जैसे हमारा जो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को ले ले तो वो सर्कुलर वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था. यहाँ पे भी जो है दोनों एंड्स पे या फिर दोनों, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन पेपर पे इस लूप को पास कराया है, तो दोनों एंड जो है वायर के वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे वो कंबाइन कर सकते हैं किसी खास पॉइंट पे. ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप is just like a straight wire. जैसे स्ट्रेट वायर में होता था उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा, बट यहाँ पे दो बनेंगे बिकॉज here is the two ends of the loop. यहाँ पे दो एंड्स हैं लूप के, तो यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ किए जाएंगे. Magnetic field due to a solenoid. Before we begin or before we discuss any other topic or before we discuss the magnetic field due to a solenoid, let us know what is solenoid. The solenoid is a long circular coil containing a large number of closed turn of insulated copper wire. ठीक है, सोलेनॉइड क्या कुछ इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है वो उसको टर्न किया जाता है या फिर उसको एक कॉइल की तरह बनाया जाता है. ओके, इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. बेसिकली जो हमें मार्केट में जो सोलेनॉइड अवेलेबल है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और ये क्या होता है, सिंपल एक क्लोज टर्न होता है या फिर उसको हम बोल सकते हैं कॉइल होता है जो कि कॉपर वायर से बना हुआ होता है, which have very close turns. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. It is similar to the bar magnet. जिस तरह से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी तरह से जो हमारा सोलेनॉइड होता है वो भी इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट और बार मैग्नेट की तरह ही इसमें प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, लेट अस कंपेयर दैट इट इज अ बार मैग्नेट. ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्थ पोल और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इट एक्ट्स लाइक अ साउथ पोल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल. अगर ये सोलेनॉइड है और इट इज एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट देन दिस विल बी नॉर्थ पोल बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सेकेंड विल बी द साउथ पोल. क्योंकि ये किस चीज से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. यहाँ पे भी जो हम लोग कॉम्पास ले रहे हैं विद बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर. ठीक है, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रही है सच दैट आवर थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
Now let us see the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends on what are the factors which affects the strength of magnetic field produced by a solenoid. The very first is the number of turns in the solenoid. जितना ज़्यादा टर्न होगा, जितनी ज़्यादा डेंस टर्न होगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड जो है वो क्रिएट करेगा. ओके, द सेकंड वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड. जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो सोलेनॉइड में फ्लो करेगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बाय द सोलेनॉइड. ओके, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल. कोर मटेरियल मीन्स द मटेरियल विच इज यूज टू मेक द सोलेनॉइड. ठीक है, बस वो मटेरियल जिस मटेरियल से सोलेनॉइड जो है वो बना हुआ है, उसकी नेचर क्या है, उस पे भी स्ट्रेंथ जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंड करेगी. So here are the three factors which affects the strength of magnetic field produced due to a current carrying solenoid. The very first is number of turn in the solenoid, strength of the current in the solenoid, and the nature of core material used in making. Now the next term is electromagnet. It is just like a solenoid. यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो सोलिनॉइड की तरह ही होती है, बट यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core. Okay, जैसे सोलेनॉइड जो होता है वो एयर में भी उसकी वाइंडिंग हो जाती है, वो उसको एयर में भी उसके टर्न्स को बना करके और हम लोग उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट द वायर इज रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर that is magnetized only when electric current is passed through it. ठीक है, आयरन कोर पे इसे इसकी वाइंडिंग की जाती है, इसको ऐसे लपेटा जाता है और वो तभी मैग्नेटाइज होगी जब उसमें करंट फ्लो कर रही है. as soon as the switch is off or the circuit is opened, then it demagnetizes very easily. ठीक है, जैसे ही हम लोग जो है करंट को फ्लो करते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने के बाद वो क्या हो जाता है, फिर उसमें जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाती है, और जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है वो खत्म हो जाती है. इट मींस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि एज सुन एज वी क्लोज द सर्किट देन द डिफ्लेक्शन इज डन हियर. जैसे यहाँ पे सर्किट क्लोज हो रही है, डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, और जैसे ही सर्किट हम लोगों ने ओपन किया, यहाँ पे मैग्नेट में जो निडल है इट शोज नो डिफ्लेक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज a device which is made up of long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core, and it is magnetized only when electric current is passed through it. जैसे ही हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ करते हैं या फिर करंट जो है उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, तो वो मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है बहुत इजीली. इसलिए इसे वाइडली बहुत जगह पे बहुत सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाता है. Now let us see what are the factors affecting the strength of an electromagnet. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि उसे वो कितना हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहते हैं, कितना वीक मैग्नेट बनाना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो द वेरी फर्स्ट factor which is affecting the strength of electromagnet is number of turns in the coil. जितना dense turn होगा उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहां पे क्रिएट होगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. जितना हाई अमाउंट में करंट हम लोग कॉइल में फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी उसकी मैग्नेटिज्म जो होगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. द लेंथ ऑफ द एयर गैप्स बिटवीन इट्स पोल. ठीक है, पोल्स में जितना एयर गैप्स होगा वो मैग्नेट जो है वो थोड़ा वीक बन जाएगा, और जितना ज्यादा वो एयर गैप्स जितना कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वहां पे बनेगा. Now the question comes is what is the difference between a bar magnet और इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, अगर हम लोग बार मैग्नेट देखें तो बार मैग्नेट से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बहुत सारे डिवाइसेस में उसे यूज किया जाता है. देन व्हाट इज द नीड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी बार मैग्नेट है. लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, the bar magnet is a permanent magnet, electromagnet is temporary magnet. ठीक है, बार मैग्नेट जो होते हैं उसके मैग्नेटिज्म को हम लोग डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग जब चाहें वो मैग्नेटाइज हो जाती है और जब चाहें उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं.
Okay, the next difference is the permanent magnet produces a comparatively weak force of attraction. ठीक है, permanent magnet जो है उसमें जो force of attraction होता है वो बहुत ही weak होती है, but electromagnet can produce very strong magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है. एज वी नो दैट वी कैन एडजस्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसे हम चेंज नहीं कर सकते. जितना है वो हमें वो फिक्स्ड वैल्यू है. बट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ by changing the current passing through it. ठीक है, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर उसे कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं. ओके, द पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज. पोलैरिटी मींस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है परमानेंट मैग्नेट की या बार मैग्नेट जिसे हम कहें उसकी जो है वो फिक्स्ड होती है. वी कैन नॉट चेंज इट. बट द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट्स कॉइल. ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट होती है, उसकी पोलैरिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते. नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ नहीं चेंज कर सकते. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. बस हमको क्या करना होता है, उसे उस जो कॉइल होती है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जिस एंड को कनेक्ट करेंगे उसे हम नॉर्थ पोल, वो मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो मेरा साउथ पोल हो जाएगा. So that's it for the video. If you have any doubt, any confusion, any problem related to the video, you can write in the comment section, or you can write using my Gmail ID, which is given in the description box. Thank you very much for watching.